आज जो मैं हेड स्टैंड लाई हूँ, आई एम टीचिंग यू द हेड स्टैंड फॉर द प्रैक्टिशनर्स हु आर ऑफ इंटरमीडिएट लेवल, जिन्होंने पहले हेड स्टैंड ट्राई किया है और जो वॉल से करते हैं और वॉल से कर लेते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू रिमूव देयर legs from the wall, they are not able to do the headstand without wall, or they are not able to make the balance without the wall. तो ये वीडियो उनके लिए। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है योगा विद बरखा। माई सेल्फ बरखा, आई एम अ सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर and I am teaching from last 6 to 7 years. सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपके लिए मैं ट्यूटोरियल लाई हूँ फॉर द ट्राइपॉड हेडस्टैंड। आपको पता होगा कि हेडस्टैंड की बहुत सारी वेरिएशंस हैं, जिसमें से ये सेकंड वेरिएशन है। फर्स्ट वेरिएशन जो है दैट इज सलंब शीर्षासना, वो ऑलरेडी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। इफ़ यू वांट टू सी दैट वीडियो यू कैन क्लिक ऑन दिस बिलो लिंक एंड यू कैन विजिट टू दैट वीडियो। सो टुडे वी आर लर्निंग ट्राइपॉड हेडस्टैंड। ट्राइपॉड हेडस्टैंड को भी करने का देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग ट्राइपॉड हेडस्टैंड। You can do with the bricks, you can do with the wall, you can do with the chair, you can do away from the wall depending upon the practitioner. अब सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि आप इतने टाइम से हेडस्टैंड कर रहे हैं वॉल से, पर आप बैलेंस क्यों नहीं बना पा रहे, क्या दिक्कतें होती हैं, क्या दिक्कतें आती हैं जो आपको अवेयर नहीं है जिसकी वजह से, तो वो क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहली चीज़, हेडस्टैंड में फाउंडेशन बेस बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका इंक्लूड होता है आपका हैंड प्लेसमेंट, आपका हेड प्लेसमेंट, आपका शोल्डर प्रोट्रैक्टेड रहना चाहिए, रिट्रैक्टेड रहना चाहिए, योर कोर, एवरीथिंग, योर लेग्स पोजीशन, योर थाइज एंगेजमेंट। तो जो बेस है आपका, फाउंडेशन है हेडस्टैंड का, अगर आपका वो ठीक नहीं है, देन यू विल नॉट बी एबल टू रिमूव योर लेग्स फ्रॉम द वॉल एंड यू नॉट बी एबल टू मेक अ बैलेंस। फर्स्ट। सेकेंड थिंग, चलो किसी तरीके से आप अपने पैर वॉल पे ले, अब आप पैर हटा भी पा रहे हो पर बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पा रहे हो। आप आते हो, 1 सेकेंड हटाया, होल्ड किया, फिर आप चले गए, बहुत देर तक होल्डिंग नहीं हो पा रही। क्यों? बिकॉज यू डोंट नो द मसल्स विच नीड टू बी एंगेज्ड, द पार्ट ऑफ योर बॉडी विच यू हैव टू एंगेज फॉर मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी इन द हेडस्टैंड। सो वी विल बी लर्निंग दैट ऑल्सो टुडे। ठीक है। थर्ड, with the least, might I would say, if you are not having a good strength in your hands, because this is a tripod headstand, so you will have little bit weight on your palms also, in your shoulders also, in your triceps also. ठीक है, so might be because of that. So these are 3 problems which might you will be lacking in one of them, because of which you are not trying to maintaining a balance. ठीक है। सो पहला जो थर्ड जो मैंने आपको बताया कि आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है मसल्स की इतनी, इसलिए नहीं कर पा रहा, उसके लिए बिफोर डूइंग द हेडस्टैंड यू हैव टू डू सम प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस फॉर डूइंग द हेडस्टैंड। सो दैट प्रिपरेटरी प्रैक्टिसेस आई विल बी शेयरिंग यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, जो आप फॉलो करके आप पहले उन प्रैक्टिसेस को कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बिल्डअप कीजिए एंड देन प्रैक्टिस द हेडस्टैंड। बाकी जो 2 प्रॉब्लम्स है, फाउंडेशन एंड engagement of your muscles, that I will be teaching you today in this video. So before starting the video, I will again request you all to please share and subscribe my channel now, so that आगे आने वाली videos का आपको already आपको पता लग जाए और आप उनको watch कर पाओ, so that it will benefit you and others also. Okay everyone, so let's start the video. So tripod headstand, what is the foundation for that? So first of all, if you are practicing with the wall, तो वॉल से कितना दूर आपको रहना है, ज़्यादा पास भी नहीं जाना है, अदरवाइज़ आप रिमूव नहीं कर पाओगे लेग्स को। तो कितना दूर रहना है वॉल से, तो आपका जो एक इंडेक्स फिंगर होता है ना, उसको आप मेजर करोगे वॉल से, जहाँ आपका इंडेक्स फिंगर एंड करता है, दैट वुड बी योर पोजीशन जहाँ पे आपका हेड आएगा। क्लियर ना? अब सबसे पहले आपको इस पोजीशन में जाना होगा ट्राइपॉड हेडस्टैंड के लिए। दोनों हाथों में शोल्डर लेवल का डिस्टेंस, 5 फिंगर्स को वाइडली स्प्रेड रखना है। जितना ज़्यादा फिंगर स्प्रेड रहेगा उतना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, उतना वेट बेयरिंग कैपेसिटी आपकी अच्छी होगी। बिकॉज क्या होता है कि फिंगर्स पे वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर आप ऐसे रखते हो ना तो सिर्फ पाम्स पे ज़्यादा वेट आता है, बट द मोमेंट यू ओपन योर फिंगर्स तो फिंगर्स पे वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो इफ़ योर वेट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड तो आपके लिए बैलेंस बनाना थोड़ा ईजी हो जाता है। क्लियर?
ना, जैसा कि मैंने बताया था ट्राइपॉड इज ट्राइंगल, तो हमको ट्राइंगल बनाना है। तो अगर मेरे दोनों हाथ इधर हैं तो मेरा हेड यहाँ आएगा, सो दैट एक स्पेसिफिक ट्राइंगल बन जाए। ठीक है, अब हेड का कौन सा पोर्शन लगाना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपका इंडेक्स फिंगर होता है उसको आप हेड के स्टार्टिंग पोजीशन में रखोगे, जहाँ ख़त्म होता है द फ्रंटल पार्ट वो लगेगा। रेस्ट डिपेंड करता है, हर किसी का जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है वो डिफरेंट होता है, किसी का बड़ा किसी का छोटा। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पर मेरा प्लेसमेंट ठीक है। वो खुद प्रैक्टिस के साथ भी आता है, अदरवाइज इनिशियली आप इस मेजरमेंट के साथ चल सकते हैं। ठीक है, सो करेंगे। सो आपने हाथों को इस तरीके से रखा, हेड को आप लगाओगे आगे लाइक दिस। क्लियर एवरीवन? नाउ अब कैसे करना है आपने, सबसे पहले आपकी एल्बोज ऐसे बाहर नहीं जानी चाहिए, आपको थ्रू आउट आपकी एल्बोज इस तरीके से अंदर रखनी है। अब सबसे पहले अपनी नीज़ अप करेंगे, फिर हील्स को अप करेंगे, टिप ऑफ द टो पे आएंगे लाइक दिस। ठीक है, नाउ यू विल स्टार्ट वॉकिंग फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। ठीक है, तब तक फॉरवर्ड आएंगे जब तक आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट ना हो जाए और एल्बो साइडवेज नहीं जानी चाहिए। सबसे पहले अपने एक लेग को ऊपर लेकर आएंगे, फिर दूसरे लेग को इस तरीके से ऊपर लेकर आएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैलेंस बनाना सीखना है। जब आपको लगे कि मेरा यहाँ पे बैलेंस बन गया है, मैं यहाँ पे स्टेबल हूँ, मैं रोक पा रही हूँ, ठीक है, या रोक पा रहा हूँ, 60 सेकेंड्स तक पहले आप यहाँ पे होल्डिंग करेंगे। जब आपको यहाँ स्टेबिलिटी आ जाए फिर धीरे से एक लेग को हटाएंगे, बीच में लाएंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको 10 बार। फिर इसको हटाएंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे। क्लियर? उसके बाद धीरे से जब आपको लगे तो एक लेग लेके जाओगे, नीज बेंड रखना है, एक पुश के साथ पैर को वॉल पे लगाना। जैसे ही आप पैर वॉल पे लगाओगे ये नीचे वाला पैर अपने आप हट जाएगा, इसको आपको वॉल पे लगा लेना लाइक दिस। सबसे पहले तो आप यहाँ पे पहले स्टेबल होंगे लाइक दिस, और ध्यान रखें कि आपकी एल्बोज वाइडर ना जाए, एल्बोज क्लोज रहे। अब जब आपको लगे कि अच्छा यहाँ पे मैं रोक पा रहा हूँ, अब बारी आती है अपने पैर को वॉल से हटाने की। तो दोनों पैर मिलाएंगे, सबसे पहले एक लेग को हटाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन सी मसल्स को एंगेज करना है। सबसे पहले ग्लूट मसल्स। तो जैसे हम मूलबंद लगाते हैं, अपनी पेरिनेम एरिया को बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ग्लूट मसल्स आपकी एंगेज हो जाएंगी। सेकेंड आती है आपकी कोर मसल्स, तो अपनी नेवल को सक्ड इन करिए तो कोर मसल्स एंगेज हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा आता है आपका थाई, अपर थाई, तो अपर थाई को भी एंगेज करके रखेंगे। फिर धीरे से इन तीनों चीज़ों को एंगेज करने के बाद धीरे से दूसरा पैर लगाएंगे और दोनों पैर मिला देंगे लाइक दिस। अब हो सकता है आपको डिफ़िकल्टी हो यहाँ पे, फिर लगे दिक्कत हो रही है, फिर एक लेग आप रखिए, फिर एंगेज करिए सब चीज़ें और फिर इसको हटा दीजिए। अगर आप सब चीज़ें एंगेज करके रखेंगे तो आपका हेड स्टैंड में आप होल्डिंग ज़्यादा देर कर पाएंगे। अब जब आप यहाँ कंफर्टेबल हो जाए तो टोज अप कर देंगे लाइक दिस। अब वापस कैसे आना है, एक पहले दोनों पैर वॉल पे लगाएंगे, फिर एक लेग को स्ट्रेट करते हुए, टोज इन करते हुए धीरे से अपने टो पे लैंड करेंगे। जब वापस आएंगे तो सीधा ऊपर नहीं आना है, सबसे पहले शशांक आसन में जाना है। शशांक आसन में रिलैक्स करना है, बिकॉज हेड स्टैंड के बाद, होल्डिंग के बाद, इतना प्रैक्टिस के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन होता है सारा हेड पे आ जाता है। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, ब्लड फ्लो को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको शशांक आसन में थोड़ी देर तक रहना है। जब आपको कंफर्टेबल लगे तब धीरे से वापस आ जाएंगे। सो दिस वॉज द होल ट्यूटोरियल ऑफ ट्राइपॉड हेड स्टैंड।